कार्तिक मास के पावन दिवस पर आज हम सब लोग पद्म पुराण द्वारा कार्तिक व्रत का महात्म्य का श्रवण करने जा रहे हैं। और इस कार्तिक व्रत के महात्म्य में हम सब लोगों ने अब तक जितनी भी कथाएं सुनी हैं जो चैतन्यचरितामृत से, आज कार्तिक व्रत प्रारंभ हुआ है। भगवान दामोदर की पूजा और कार्तिक मास में किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, कार्तिक का क्या पुण्य है, ये सब हम एक एक रोजाना कथा पद्म पुराण से जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम कार्तिक व्रत का महात्म्य, गुणवती के कार्तिक व्रत के पुण्य से भगवान की प्राप्ति, किस प्रकार से सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाया, हम इस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें गुणवती नाम की एक भगवान की बहुत अच्छी भगत थी। हम उस विषय में आज चर्चा करेंगे। बताया जाता है कि सत्यभामा ने एक दिन भगवान हरि से प्रश्न किया कि प्रभु आप मुझे एक बात बताएं कि मैं मृत्यु लोक में रहकर भी आपकी पटरानी बनी हूं, आपके हरदासनी बनी हूं। प्रभु मैंने ऐसे अपने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य का कार्य किया था। यह तभी कार्तिक बड़ा महत्वपूर्ण एक मास बताया जाता है। अगर हम थोड़ा बहुत भी कार्तिक में जप या तब हवन इत्यादि या भगवान की सेवा करते हैं तो वे 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर सत्यभामा 16,108 रानियों में से एक है। उन्होंने एक प्रश्न किया कि प्रभु आप मुझे इसका उत्तर दे दीजिए। तब भगवान से कृष्ण कहने लगे कि गुणवती, सतयुग के अंदर तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा में तुम्हें सुनाता हूं। पुण्य कर्म व्रत के तुमसे अनुष्ठान किया था वे सब ये बातें हैं। अरे सतयुग के अंत में मायापुरी के हरिद्वार के भीतर, मायापुर के हरिद्वार के भीतर अत्रि कुल में उत्पन्न हुए वे ब्राह्मण रहते थे। अत्रि कुल के उत्पन्न हुए वे ब्राह्मण, अत्रि कुल कौन थे? महर्षि अत्रि जी, उनकी पत्नी का नाम मनसूया, उनके कुल में जन्म हुए एक ब्राह्मण हुए जिनका नाम हुआ देवश्रम नाम से व्याख्यात थे। वे वेद विधान गान के प्रतंग विद्वान अतिरथी सेवक थे और अग्निहोत्र पुराण और सूर्य व्रत के पालन में ही तत्पर रहने वाले और प्रतिदिन सूर्य की आराधना करने के कारण वे साक्षात दूसरे सूर्य के भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। अत्रि ऋषि मुनि के कुल में एक ऐसे अच्छे ब्राह्मण जन्मे जिनका नाम था देवश्रम। ये इतने अच्छे ब्राह्मण थे कि इन्होंने अपने कुल का नाम अत्रि ऋषि मुनि महाराज जी के कुल का नाम बहुत ऊपर तक लेकर गए। और ये प्रतिदिन इनका नियम था कि शास्त्रों का पाठ किया करते थे, शास्त्रों का नियम था इनका। और साथों साथ ये सूर्य नारायण को प्रणाम करते थे, सूर्य नारायण की आराधना किया करते थे। और सूर्य के तेज से जानकर इनका भी तेज बढ़ने लगा। समय बीतता रहा और इनकी भक्ति भगवान को बहुत अधिक प्रिय लगने लगी। चलते चलते ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक ही पुत्री थी जिसका नाम था गुणवती। एक पुत्री थी, उसके कोई पुत्र नहीं था। उस ब्राह्मण के उस पुत्री का नाम था गुणवती। ये सारी कथा कौन सुना रहे हैं? भगवान से कृष्ण सत्यभामा को। सत्यभामा ने क्या प्रश्न किया कि प्रभु आप मुझे एक बात तो बताएं कि मैं आपकी अर्धांगिनी कैसे बन गई, मैं आपकी पत्नी कैसे बनी? तो मेरे तो मृत्यु लोक में कौन सा ऐसे पुण्य का काम मैंने किया कि मैं आपकी पत्नी बनी 16,108 रानियों में से। भगवान ये कथा सुना रहे हैं कि एक अत्रि कुल में जन्मे हुए ब्राह्मण हुए हैं जिनका नाम था देवश्रम।
उनके कोई संतान पुत्र नहीं था, लेकिन एक पुत्री थी जिसका नाम था गुणवती। अरे उन्होंने अपने ही चंद्र नामिक शिष्य के साथ उसका विवाह करा दिया था। उनका एक शिष्य था, उन्होंने अपने शिष्य के साथ उनका विवाह करवा दिया, अपनी पुत्री का, और उसका विवाह करा दिया। उस ही शिष्य के पुत्र की भांति मन मानते थे, और वे जितन इंद्रिय शिष्य भी उन्हें पिता के ही तुल्य समझता था। उनका एक शिष्य था और उसी जितन इंद्रिय की तरह वे अपने इंद्रियों को काबू में रखते थे, और अपने गुरु को ही वे पिता मानते थे और गुरु उनको अपना पुत्र मानते थे। उन्होंने सोचा कि इनके भी आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं इसी को ही अपनी पुत्री दे देता हूँ। हमेशा अपनी पुत्री का विवाह किसी भक्त से करो, आम भक्त से नहीं करो। कोई भक्त हो तो उसी से अपनी पुत्री का विवाह करो, नहीं तो ना जाने उस पुत्री के जीवन में क्या बीते। क्योंकि कोई अभक्त मिल जाता है तो उस माता जी को बहुत कष्ट होता है अपनी भक्ति को पूर्ण करने में, क्योंकि अभक्त उससे पूर्ण तरीके से सेवा नहीं करने देते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए अपने जीवन काल में कि हमेशा किसी अच्छे भक्त डिवोटी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करो। तो इनका एक शिष्य था, इन्होंने देखा मेरा शिष्य बहुत अच्छा है, गुणवान है। इन्होंने अपने शिष्य के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, क्योंकि इनके यहाँ कोई पुत्र तो था नहीं। एक दिन वे दोनों गुरु शिष्य कुशा और समाधि लेने के लिए गए और हिमालय के शिखर पर पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतने में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षसी को अपने ओर आते हुए देखा, और इनके सारे अंग भय से कांपने लगे और वे भागने में असमर्थ हो गए। तब तक वे करल रूप राक्षसी ने उन दोनों को मार डाला, और क्षेत्र के प्रभाव से ही तथा स्वयं धर्म आत्मा होने के कारण वे दोनों को मरे पाशदनों ने वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। यद्यपि एक दिन ऐसा हुआ कि ये दोनों ससुर और दामाद, गुरु और शिष्य, ये दोनों भगवान की सामग्री इकट्ठा करने के लिए हिमालय गए। हिमालय पे एक राक्षसनी का वास था। उस राक्षसनी ने इनको देखा और इनकी तरफ दौड़ी, और ये दोनों भागे वहां से। लेकिन उस पिशाचनी ने इन दोनों को पकड़कर मार दिया। धर्मात्मा थे, भगवान के वैष्णव थे। मरने के बाद इनको वैकुंठ धाम मिला, भगवान के पार्षद आए, इनको वैकुंठ धाम दिया। जीवन भर सूर्य पूजन आदि किया था, इसी ही कर्म से मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था। भगवान ने कहा कि जीवन भर उसने सूर्य को जल अर्पण किया, सूर्य पूजा की, तो मैं इस पर बड़ा प्रसन्न था। सूर्य, शिव, गणेश और विष्णु तथा शक्ति के उपासक भी मुझे इस प्राप्त होते हैं। क्या बताते हैं भगवान? बहुत अच्छी बात कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं सूर्य, शिव, गणेश और विष्णु और दुर्गा के उपासक भी एक और एक मात्र आगे चलकर मेरी भक्ति संपन्न करते, क्योंकि गणेश जी भी उनको आगे चल के भगवान की भक्ति दे देते हैं, शिव जी भी उनको आगे चलकर भगवान की भक्ति दे देते हैं, माँ दुर्गा भी अगर अच्छी पूजा कोई व्यक्ति करता है तो उन्हें भी भगवान कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति होती है। तो इन चारों की पूजा करने वाला व्यक्ति उन्नति करता है भक्ति में। वे किस प्रकार से? क्योंकि माँ दुर्गा, शिव जी और गणेश जी और सूर्य नारायण जी आशीर्वाद देते हैं भक्ति में उन्नति करने के लिए कि आप भगवान हरि की सेवा करो। आप जब इनकी सेवा करते तो आपको उन्नति देके आगे बढ़ा देते हैं। का ज्वलन प्रमाण पद्म पुराण में उत्तराखंड में इसका बताया जाता है। अरे प्राप्त होते हैं जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही जाता है, उसी प्रकार इन पिशाचों के उपासक मेरे पास ही आ जाते हैं। इसी पांचों के उपासक मेरे पास आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पांचों के उपासक मेरे पास आ जाते हैं। मैं एक ही हूँ और तथापि लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करके 5 रूपों में प्रकट हुआ हूँ। मैं एक ही हूँ,
लेकिन लीला करने के लिए मैं इन 5 रूपों में प्रकट हुआ। वास्तव में हमने सबने जाना था चैतन्य चरितामृत द्वारा माँ दुर्गा भगवान हरि की एक शक्ति है, जिन्होंने अपने इस भौतिक जगत को रचाने के लिए माँ दुर्गा को अपनी शक्ति देकर भौतिक जगत को चलाया। भोलेनाथ जी भगवान के स्वरूप अवतार माने जाते हैं। और यहाँ पे भगवान जी कहते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि गणेश भी मेरा ही अवतार है। तो ये सूर्य नारायण भी सूर्य नारायण कहा जाता है उन्हें, वे भी भगवान कृष्ण की इच्छा से ही उन्हीं के अवतार हैं। तो ये 5 मेरी ही लीला करने के लिए मैंने इनको प्रकट किया है। अब कृष्ण कहते हैं अरे ठीक है, उसी तरह जैसे कोई भी विधात नामक एक ही व्यक्ति पुत्र पिता आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। एक विधत नामक ही व्यक्ति पुत्र पिता आदि भिन्न भिन्न नामों से, एक बूढ़ा आदमी पिता भी होता है, एक बूढ़ा आदमी ताया भी होता है, एक बूढ़ा आदमी दादा भी होता है, एक बूढ़ा आदमी नाना भी होता है। अलग अलग नामों से पुकारा जाता है लेकिन है तो एक ही। भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसी प्रकार मेरे ये भिन्न भिन्न नाम है, ये सब मेरी लीला करने के लिए ही मैंने इनको प्रकट किया है। तदंतर गुणवती ने जब राक्षस के हाथ से उन दोनों के मारे जाने का हाल सुना, तब वे पिता और पिताजी के वियोग दुख से व्रणित होकर करुण स्वरूप में पति के वियोग दुख से पीड़ित होकर पूर्णवत हो गई। विलाप करने लगी कि हाय नाथ, हे तात, हे आप दोनों मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए हो? मैं अनाथ हो गई हूँ। गुणवती अकेली पड़ गई। गुणवती ने देखा कि मेरे पति भी चले गए, मेरे पिता भी चले गए, मुझे किसके सहारे छोड़कर गए हो? मैं तो अनाथ हो गई हूँ, बिना आपके क्या करूंगी? अब कौन धर्म में बैठे हूँ? अरे मुझे कुशालिन दुख हानि सिर को भोजन और वस्त्र आदि के द्वारा पालन करेगा। इस प्रकार बारंबार कारण जनिक विलाप कर कर वे बहुत देर तक बात चुप हो गई। विलाप करने लगी कि अब मेरा कौन देखभाल करेगा, मेरा खान पान, मेरा रहन सहन अब कौन रख पाएगा? तो उनको बता गुणवती ये सब बातें कहने लगी कि अब मुझे भगवान कौन मेरा लालन पालन करेगा, मैं किसके सहारे रहूं? मेरे पति भी चले गए और पिता भी चले गए। अरे शुभ कर्म करने वाली थी, उसने घर का सारा ही सामान बांधकर अपनी शक्ति के अनुसार पिता और पति को परलोक के कर्म किया। अरे तत्पश्चात वह उसी नगर में निवास करने लगी और शांति भाव से सत्य सत्य आदि के पालन में तत्पर रहने लगी। भगवान विष्णु का भजन में समय बिताने लगी। उसने अपने ही जीवन भर 2 व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी उपास और दूसरा कार्तिक मास भली भांति सेवन प्रिय। उसने अपने जीवन काल में क्या करा कि पिताजी भी चले गए और पति भी चले गए। तब देखिए जब जगत साथ छोड़ दे ना तो जगदीश का हाथ पकड़ लेना चाहिए। तो इस माता जी ने यही किया कि देखा कि मेरे अब आसपास तो कोई नहीं है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने भगवान की शरण को लिया और भगवान की शरण लेने के लिए भगवान के नाम का गुणगान किया। उनकी प्रतिदिन नियम क्या आता था कि कार्तिक मास का व्रत करती थी और एकादशी के व्रत का पालन क्या करती थी, जैसे हर एक वैष्णव करते आते हैं। मुझे बहुत ही प्रिय है, मुझे कार्तिक मास का व्रत और एकादशी का व्रत बहुत ज्यादा प्रिय है। हे पुण्य यदि व्रत मुझे ये बहुत ही प्रिय है, ये पुण्य अत्यंत ही कराने वाला पुत्र और संपत्ति के दाता है। ये व्रत पुत्र की प्राप्ति करवाता है और धन संपत्ति की भी प्राप्ति करवाता है। ये भोग और मोक्ष प्रदान कराने वाला ही है। अरे जो कार्तिक महीने में सूर्य के तोला राशि पर रहते समय प्रातः काल स्नान करते हैं, वे
महापापी क्यों ना होने पर भी मुक्ति को पा जाता है। सूर्य के तुला राशि पर, कार्तिक मास सूर्य के तुला राशि पर कोई व्यक्ति अगर तुला राशि पर भी होता है, किसी का गुण ऐसे नक्षत्र बताए जाते हैं, तो भी उस व्यक्ति ने जितने अपने जीवन भर में जो जो पाप किए हो वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का वन पालन करता है। वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हो। भगवान ने कहा है सत्यभामा, ये गुणवती क्या करती थी कि रोजाना तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी महारानी का सिंचन क्या करती थी, उसमें जल डाला करती थी। कार्तिक मास में तुलसी की बड़ी महात्मा है। अगर कोई व्यक्ति तुलसी का पूजन करता है, उनकी सेवा करता है, तो भगवान ने क्या बताया है, अंत में वे मेरे जैसे विष्णु स्वरूप पा लेता है। मुझे कार्तिक में अगर कोई व्यक्ति तुलसी की पूजा कर लेता है तो अंत में वे मेरे जैसा स्वरूप पा लेता है। सालक के सामप्य सारूप्य सारष्टि, हर प्रकार की मुक्ति बताई जाती है ना। तो जो व्यक्ति अगर कार्तिक में भगवान हरि की प्राप्ति के लिए तुलसी में दल डालता है, तुलसी पूजा करता है, तो भगवान हरि उसे बहुत प्रिय लगते हैं। श्री विष्णु मंदिर में अरे जंट देते हुए, सरस्वती आदि निवेदन करते हुए और श्री कृष्ण की पूजा करते रहते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो लोग मंदिर में जाकर भगवान हरि की भक्ति करते हैं, दीपदान करते हैं, सेवा करते हैं, मंदिर के पास तुलसी का पूजन करते, तुलसी का वृक्ष लगाते, तुलसी का पौधा लगाते, घर के पास तुलसी का पौधा लगाते, फिर रोजाना मंगल आरती में उसे घर में लाकर उसमें सिंचन करते हैं, उसमें जल डालते हैं। कृष्ण कहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। कार्तिक में 3 दिन भी इस नियमों का पालन करते हैं तो वह देवताओं के लिए भी एक विधन्य हो जाता है। कोई व्यक्ति कार्तिक में अगर 3 दिन भी तुलसी की इस प्रकार पूजा करता है, मंदिर की साफ सफाई करें या भगवान की पूजा करते हैं, तो वैसा व्यक्ति देवताओं के लिए भी विधन्य हो जाता है, देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाता है। जिन लोगों ने आजन्म इस कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उनके लिए तो कहना ही क्या है। जिन लोगों ने अपने जीवन में जब तक जीवित रहेंगे, जब तक कार्तिक व्रत का ही पालन करेंगे, ऐसे लोगों के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति करने के बाद वे अंत समय में भगवान के धाम में पहुंच जाते। वे लोग भगवान को बहुत पसंद है। इनके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक व्रत किया करती थी। वे श्री विष्णु की चर्या में नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक मन लगाया रहती थी। वे श्री विष्णु की पूजा में नित्य प्रतिदिन मन लगाया करती थी और भगवान की सेवा सुबह शाम भगवान को दीप अर्पण करती थी, तुलसी का सिंचन करती थी, भगवान की मंगला आरती करती थी। वो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, मन लगाया करती थी। एक समय जब के जर्व अवस्था में उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और वह स्वयं भी अरे जरवर से पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे जल कर गंगा के तट पर स्नान करने के लिए गई। एक दिन क्या हुआ, उसे बुखार चढ़ा हुआ था। किसको चढ़ा हुआ था? गुणवती को। और गुणवती बहुत ज्यादा बीमार थी, तो भी उसने परवाह नहीं की अपने शरीर की। भगवान के भक्त जो होते हैं ना, उनका नियम बहुत पक्का होता है। शरीर में अगर कितनी भी दुर्बलता क्यों ना हो जाए, जितना भी बुखार क्यों ना, लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वैष्णव भक्त, स्नान करे बिना भगवान के सामने नहीं जाते हैं। स्नान करते हैं, चाहे कार्तिक मास हो, जितना भी यानी कि ठंड क्यों ना हो, लेकिन वो स्नान जरूर करेंगे, फिर भगवान के सामने जाएंगे। और ये नियम होना चाहिए। गुणवती को बुखार था, तो भी गंगा के तट पर वे जाती थी और गंगा में जाके स्नान करती थी सवेरे मंगल आरती में। सवेरे मंगल आरती में गंगा के जल में स्नान करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है।
जो गंगा का जो जल होता है वह बहुत ज्यादा ठंडा माना देखा जाता है। हमने भी सवेरे 4 बजे गंगा में कार्तिक के मास में ही स्नान किया था और उस वक्त गंगा का तत्व बहुत ठंडा था। तो हमें याद आता है, शास्त्र में जैसे बताया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर गंगा में स्नान कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उस बात को हमें याद है, हमें उसका प्रैक्टिकल बहुत कराया है। हमारा शरीर जो था वो एकदम सूखने लग गया था, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। इतना ठंडा पानी होता है गंगा का कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओ और आपकी सांस शायद कुछ देर के लिए थम जाए। तो भगवान हरि हिम्मत देते हैं अपने भक्तों को, और हमें भी भगवान ने वहां स्नान करवाया था। धन्यवाद है श्री गंगा मैया का कि उन्होंने हम पे कृपा करी, श्री कृष्ण ने कृपा की। यहाँ पे गुणवती बुखार में, और आप सोचें कि जिस व्यक्ति को अगर बुखार लगा हो और बुखार में वे व्यक्ति को ठंडे पानी में डाला जाए तो उस आदमी की क्या स्थिति होती होगी। गुणवती को बुखार चढ़ा हुआ है, लेकिन वह फिर भी इस बात की कहीं भी परवाह नहीं कर पा रही है कि ये नहीं सोच रही है कि मैं आज के दिन बुखार चढ़ा है तो मैं नहीं नहाऊं। लेकिन उन्होंने क्या, प्रतिदिन मेरा नियम है कि मैं भगवान को गंगा में स्नान कर कर ही भगवान की पूजा करूंगी। तो गंगा के तट पर स्नान करने के लिए गई, ज्यों ही उसने जल के भीतर पैर रखा त्यों ही वह शीत से पीड़ित हो गई और कांपती हुई गिर पड़ी। जैसे ही उसने गंगा के जल में पैर रखा तो वो एकदम खड़खड़ खड़खड़ कांपने लगी, बेहोशी जैसी हालत हो जाती है ना, और वह बेहोश होकर गंगा के तट पर ही गिर गई, किनारे पे ही। तो प्राचीन काल की बात है, लेकिन हम जिस वक्त स्नान करने गए अब तो वहां पे बहुत सुविधा बनाई गई है। जंजीर हाथ में दी जाती कि गंगा का फोर्स बहुत तेजी से होता है तो कोई आदमी उसमें बहता हुआ नहीं चले जाए। लेकिन जिस वक्त की ये बात बताई जा रही सत्यों की, तो उस वक्त गंगा के पास कोई ऐसा तत्व नहीं बना हुआ था। सिर्फ सिंपल सा था कि गंगा बीच में से बहती थी और आप किनारे खड़े रहो। इतना गंगा का फोर्स होता था कि आदमी बह जाए। गुणवती ने खाली अपना चरण रखा और वे गिर गई और बेहोश हो गई, गिर पड़ी। उसी ही घबराहट की दिशा में ही उसने देखा कि आकाश से वामन उतर रहा है, जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले श्री विष्णु रूपधारी। अब गुणवती जैसी ही नीचे गिरी तो उसने क्या देखा कि आकाश से एक वाहन उतर रहा है, उसमें श्री विष्णु के रूप जैसे पाशधर बैठे हुए हैं। इसने शंख चक्र गदा लिया हुआ है, हाथ में पद्म लिए हुए हैं और मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। वे वाहन गुणवती की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है। पाशधनों ने सुशोभित हुए उसमें गरुड़ चिन्ह से अंकित ध्वज भरा हुआ रहा था, और विमान के निकट आने पर वह विश्व रूप धारण करके उस पर बैठ गए। वे वामन जब निकट आया तो गुणवती को एक सुंदर कन्या बन गई। विश्व रूप धारण कर कर उसने उसको बिठाया गया, वे बहुत सुंदर हो गई। उसका शरीर पुलकित हुआ, पहले जैसे हो गया। फिर भगवान के पार्षदों ने, उन गुणों ने अपने वाहन में उसे बिठा लिया। इसके लिए चवर डाला, और उसके लिए हम भगवान को जैसे चवर डालते हैं ना, तो देखो भगवान अपने भक्तों में कितनी कृपा करते हैं। ये भगवान हरि, जो कोई भगवान की इस प्रकार से भक्ति करते हैं ना, तो भगवान उनको बड़े प्रेम से, बड़े भाव से और उसका बड़ा ही स्वागत करते हुए लेकर जाते हैं। सारे भगवान के गुणों ने उनको हाथ पकड़कर अंदर बिठाया, फिर चवर से हवा देने लगे। और एक तो का शरीर जो खराब हो गया था, दुर्बल हो गया था, क्योंकि वे भगवान का व्रत रखती थी और सवेरे उठकर स्नान करती थी, तो बुखार के मारे इंसान का शरीर कैसे खत्म हो जाता है। लेकिन जब पार्षदों ने उनको उठाया तब वे एकदम सुंदर हो गई, बहुत सुंदर दिखने लगी गुणवती। तो कहा जाता है कि भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनमें कृष्ण की इतनी कृपा आ जाती है कि उनके चेहरे को देखते ही लोग समझ जाते हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त है। और अंत समय में
हमारे कितने ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपने शरीर को त्यागा, लेकिन उनके शरीर के सुगंध, उनके शरीर का सुंदरता हम देख सकते हैं कि अगर कोई इतनी वृद्ध अवस्था में कोई व्यक्ति संसार से जाता है, कोई जनरल आदमी, कोई आम आदमी, शरीर बिगड़ जाता है और बहुत अजीब सा दिखने लगता है वो व्यक्ति। लेकिन भगवान का वैष्णव जब जाता है ना, तो भगवान उसे सुंदर बना देते हैं, बहुत खूबसूरत बनाकर उसे अपने धाम लेकर आते हैं कि भाई मेरा भक्त आ रहा है। भगवान ने गुणवती को इतना सुंदर बना दिया और अपने पार्षदों पर भेजा, जाओ लेकर आओ। वैकुंठ ले चले वामन पर बैठी हुई उस गुणवती ने प्रज्वलित अग्नि शिखर के समान तेजस्वी जान पड़ती थी। कार्तिक व्रत के पुण्यों से उसे मेरे निकट स्थान मिला। कार्तिक व्रत के पुण्य से उसे मेरे निकट स्थान मिला। इसे मिला, मेरे निकट स्थान मिला। भगवान क्या बता रहे हैं? हे सत्यभामा, उसने कार्तिक व्रत का पालन किया, तुलसी पूजन किया, मंदिर के बाहर साफ सफाई किया करती थी, मेरी सेवा किया करती थी अक्षर विग्रह की, इसीलिए उसे वैकुंठ धाम मिला है। तदंतर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे पार्षद गुण भी मेरे साथ ही आए। हे भूमनि, समस्त युवत मेरे पार्षद गुण ही हैं। हे भूमनि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? हे भूमनि, जब कभी भी मैं अवतार लेता हूं ना, तो मेरे अवतार लेने में जो मेरे धाम में मेरे भक्त होते हैं, वे सारे मेरे भक्त मेरे साथ ही प्रकट होते हैं। जब भी मैं लीला करता हूं तो मेरे भक्त मेरे साथ प्रकट होते हैं, और मैं अपने गौलोक वृंदावन से जब आता हूं तो मेरे सारे भक्त लोग मेरे साथ लीला के लिए, मुझे सहयोग देने के लिए यहां आ जाते हैं। हे देवी, जब मैं पृथ्वी पे आकर अवतार लेता हूं तो कोई मामूली लोग मेरे संग में नहीं होते हैं। जब भगवान आते हैं ना, तो भगवान के संगी जितने भी है ना, श्रीदाम, सुदाम, ये सब लोग कोई मामूली नहीं है। ये गोपियां कोई मामूली नहीं है। ये सब भगवान के गौलोक से आए हुए हैं, सब भगवान के धाम से आए हुए हैं। ये सब शुद्ध वैष्णव है। ये भगवान के धाम में भी भगवान की सेवा करते हैं और मृत्यु लोक में आकर भी भगवान की सेवा में, उनकी लीला में सहायता करते हैं। भगवान ये बात स्पष्ट कहते हैं, भूमनि, समस्त यो देव मेरे ही पार्षद गुण ही है। ये मेरे समान गुणों से शोभा पाने वाले हैं और मेरे ही प्रियतम हैं। ये सब मुझे बहुत प्रिय है। मेरे समान इनकी सेवा की जाती है क्योंकि मेरे भक्त हैं। भगवान अपने भक्तों की सेवा अपने समान ही करवाते हैं। आप हमेशा देखते हैं, जब भी भगवान का पहले पट खुलता है तो सर्वप्रथम हमें गुरु महाराज की ही आरती करनी होती है। भगवान अपने आप से पहले अपने भक्त की आरती, अपने भक्त को पुजवाते। क्यों? क्योंकि समस्त संसार भगवान को पूजते हैं, लेकिन भगवान अपनी पूजा करवाने से पहले अपने भक्त को पुजवाते हैं। क्योंकि ये सारे संसार को भक्ति में लगाने वाला एक और एक मात्र भगवान का ऋत्विक ऐसा गुरु होता है जो हम सबको, हमारे गुरु, उस सेवा में लगाते। इसीलिए भगवान सर्वप्रथम पहले गुरु की आराधना करवाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की पूजा अपने जैसी ही करवाता हूं। भगवान का भाव है। भगवान अपने भक्तों को अपने से अलग नहीं समझते, ना अपने भक्तों को कभी अपने से अलग होने देते। उन्हें हमेशा अपने संग में जुड़ाए रखते हैं। शोभा पाने वाले और मेरे ही प्रियतम हैं। तुम्हारे पिता, अरे देवाश्रम थे, तुम्हारे पिता का नाम था देवाश्रम। जो एक पिशाचिनी के मारने में जिनका ध्यान हुआ था, और वे अब सत्रचित हुए हैं। सत्रचित मुनि कौन है? हम जो ये अष्टकम गाते हैं ना, नामाभीश्वरम सचृद आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियो लोकदावहमानम
परम इष्टम मात्या त्रिद्रोक्तये गोप्या। यह अष्टकम हम गाने वाले कार्तिक मास में जब दामोदर अष्टकम गाते हैं, ये सहस्त्रचित्त मुनि जी हैं। और पूर्व जन्म में ये सत्यभामा जी के पिताजी थे, गुणवती के पिताजी थे, जिनको एक पिशाचनी ने मार दिया था। तो इनका जन्म भगवान ने दोबारा मृत्यु लोक में किया और इन्होंने भगवान के लिए दामोदर अष्टकम गाया और उसमें बहुत अच्छे से इन्होंने 8 श्लोक बोले, जिसमें भगवान की सुंदरता का गुणगान किया, भगवान की लीलाओं का गुणगान किया है और भगवान से प्रेम करने का उन्होंने गुणगान किया है। सत्य चित्त प्रभु जी ये मुनि बहुत अच्छे इन्होंने अष्टकम गाया, जो आज कार्तिक मास में प्रतिदिन ये अष्टकम गाया जाता है। तुम्हारे पिता ही अब सत्रचित्त हुए हैं। शुभ चंद्रमा ही आकुर है, ये शुभ चंद्रमा आकुर है। ये चंद्रमा शुभ चंद्रमा आकुर कौन थे? चंद्रशरम, सॉरी चंद्रशरम कौन थे? उसका पति था जो मर गया था अपने गुरु के साथ, अपने ससुर के साथ। भगवान कहने लगे हैं कि वो जो तुम्हारा पति मरा था वे अब द्वापर युग के अंदर अकूर जी है। अकूर जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के चाचा जी। अकूर जी ही भगवान श्री कृष्ण को नंद महाराज जी के नंद महल से लाकर वे कंस के यहाँ मथुरा में लेकर आए थे। अकूर जी तो कहने लगे जो तुम्हारा पति था वे अकूर जी हैं और तुम गुणवती ही हो, और सत्य मामा तुम गुणवती हो। भगवान ने क्या कहा? तुम गुणवती हो। कार्तिक के व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता के बहुत बढ़ाया था। कार्तिक का व्रत तुमने किया, तुमने एकादशी का व्रत रखा, कार्तिक में प्रतिदिन तुमने मुझे दीप दान किया, प्रतिदिन तुमने तुलसी का सिंचन किया, मेरे मंदिर के साफ सफाई की, तो मुझे तुम बहुत प्रिय लगी, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी पत्नी का स्वरूप बनाया, अपनी राधनी बनाया है। तो देखो भगवान कितनी अच्छी बात कहते हैं कि कार्तिक व्रत का कोई व्यक्ति पालन करे, एकादशी रखे कार्तिक व्रत में रहकर, साथों साथ तुलसी का पूजन करें, भगवान को दीप दान करें, तो भगवान उसे अपने निकट बिठा लेते हैं, जैसे सत्य भामा को बिठाया। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगाई रखी थी, इससे तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। भगवान ने कहा तुमने गुणवती बनकर मंदिर के बाहर जो वाटिका लगाई थी तुलसी की, यानी कि तुलसी के जगह जगह मंदिर के बाहर पौधे लगाए थे, तो और तुलसी का रोजाना सिंचन किया करती थी। तुम्हारे इस गुण से मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं कि आज तुम्हारे घर के आंगन पर कल्प वृक्ष तुम्हारे घर पर विराजमान। कल्प वृक्ष नाम का वृक्ष होता है जो मांगो मन चाहे फल वह देता है। वे आंगन में कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक में दीप दान किया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में ये स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है। क्या बात है? कार्तिक में जो तुमने मुझे दीप दान किया था ना सत्यभामा, जब तुम मेरे लिए पूजा किया करती थी, तो उसी के प्रताप से आज तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है। तो भगवान हमें क्या प्रमाण देते हैं? कार्तिक व्रत में अगर कोई कार्तिक मास में भगवान को दीप दान करता है, तुलसी की पूजा करता है, तो उसके घर पर लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है।
तथा तुमने जो अपने ही व्रत आदि सब कर्मों को प्रति सब रूप श्री विष्णु को सेवा में निवेदन किए थे, इसीलिए तुम मेरी पहली हुई हो। श्री विष्णु को तुमने जो सेवा में व्यतीत किया था, उनको सेवा जो उनके लिए की थी, इसीलिए आज तुम मेरी पत्नी बनी हो। भगवान कितनी अच्छी बात कहते हैं कि मैंने तुम्हें पत्नी कोई ऐसे ही नहीं बना लिया है, इसलिए बनाया क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में मेरी बहुत अच्छी सेवा की थी, तभी मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया है। अरे मृत्युयंत जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। हे सुंदरी, हे सत्य मामा, तुमने कार्तिक में जो मेरी पूजा की, मेरी सेवा की थी ना, इसके प्रभाव से तुम्हारा और मेरा कभी विरह नहीं होगा, कभी विरह नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत पुण्य होता है, वे मेरे समीप आता है। इस प्रकार से कार्तिक में जो व्रत रखता है, कार्तिक के व्रत का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति मेरे निकट आ जाता है। जिस प्रकार के तुम मुझे प्रसन्नता देती हो, जिस प्रकार तुम मुझे प्रसन्नता देती हो सत्य मामा, इसी प्रकार वह व्यक्ति मेरे बहुत करीब आ जाता है। जो कार्तिक व्रत का पालन करता है, प्रतिदिन दीप अर्पण करता है, तुलसी सिंचन करता है, ऐसा व्यक्ति मेरे निकट आकर बैठ जाता है, उसे मेरे निकट की सेवा मिल जाती है। यही आए हुए केवल यज्ञ, दान, तप और व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत के पुण्य की एक काल भी नहीं पा सकता है। वो व्यक्ति पूरा जीवन व्रत रखे, दान करे, तप करे, यज्ञ करे, लेकिन कार्तिक का एक दिन आपने दीप दान किया, तुलसी जल पूजा की, उसके एक दिन के बराबर भी ये सारे पुण्य उसके बराबर ही नहीं कर सकते, केवल एक दिन की बराबरी नहीं कर सकते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य वैभवों की बात सुनकर इस समय महारानी सत्यभामा को बड़ा ही हर्ष हुआ, बहुत खुश हुई सत्यभामा। प्रभु, मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कार्य किया था, इसीलिए आपने मुझे अपनी पटरानी बनाया है। 16,108 रानियों में से जो रानी है, उनमें से आपने एक मुझे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। प्रभु, मैं ये बात आपके मुखारविंद से जानकर आज बहुत प्रसन्न हुई हूँ, बहुत खुश हुई सत्यभामा जी। यह अनुष्ठान, ये महात्म्य हम सबको क्या शिक्षा देता है? अगर हमें भी श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी, हमें भी श्री कृष्ण से अपने संबंध को जोड़ना है, कार्तिक व्रत में रहकर हमें भगवान को रोजाना दीप दान करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक व्रत में कोई व्यक्ति दीप दान करता है तो श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करता है। कार्तिक व्रत में रहकर कोई तुलसी की पूजा करता है, श्री कृष्ण उसको बड़ा प्रेम करता है। जैसे सत्यभामा को उन्होंने अपने निकट रहकर उनको सेवा करने का सौभाग्य दिया, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमारे निकट हो जाते हैं कार्तिक में। और यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत इत्यादि से जो फल मिलता है, कार्तिक के एक दिन के भी बराबर ये सारा फल नहीं होता है। कार्तिक इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक मास अधिक प्रिय है। साल के 65 दिनों में कार्तिक मास का जब महीना आता है, 12 महीनों में से एक महीना कार्तिक का बताया जाता है, तो ये महीना भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। जितना हो सके मंगल आरती करें, जितना हो सके जप करें, जितना हो सके तुलसी सेवा करें, जितना हो सके भगवान के लिए असली घी का दिया जलाएं। और तुलसी की मंजूरी एक निकलती सूखी तुलसी जिसे कह सकते हैं, उसमें थोड़ी सी रोई लगाकर उसमें असली घी, गौ माता का घी मिले तो बहुत अच्छा हो जाए। गौ माता के घी में उसे डुबोकर भगवान को सुबह शाम अगर आप दीप अर्पण करते हो और दामोदर अष्टकम गाते हुए भगवान दामोदर की तस्वीर सामने लगाकर उनको दीप अर्पण करते हो, तो भगवान आप पे बड़ी कृपा करते हैं, लक्ष्मी का आपके घर पे वास होता है। वैसे भक्तों को लक्ष्मी की कोई अभिलाषा नहीं है, भक्तों को केवल ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविताम मां जगदीश कामी है, मां जन्मे जन्मेश्वरे भक्ता व भक्ति बा हेतु कीर्तव्य।
भगवान हर जन्म, ना धन चाहिए, ना जन्म चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, केवल प्रभु हर जन्म आपकी भक्ति चाहिए। हम सब लोगों को भगवान की भक्ति प्रिय है। हम सबका भाव यही होना चाहिए कि श्री हरि की भक्ति के लिए हमारे लिए मन में हमेशा प्रेम उमरित हो, हमेशा हम भगवान की सेवा में लगे रहे, तत्पर रहे। आशा करता हूँ कार्तिक मास से आप लोग हमेशा जुड़े, जितना हो सके कार्तिक के व्रत का पालन करें और सेवाएं करें। आपकी कैपेसिटी जितनी हो आप उतना काम करें और भगवान की सेवा रेगुलर तो आप इससे मंगल आरती करते हैं सब वैष्णव, लेकिन आज से मंगल आरती में आपको दीप दान करना होगा। दीपदान करने का समय भी ऐसा बताया जाता है कि जब मंगल आरती आप कर लेते हो तो उस वक्त थोड़ा अंधेरा हो तो ज्यादा अच्छा है। भगवान को सवेरे सवेरे अंधेरे में भगवान को दीपदान करें। जैसे रात्रि में अंधेरे में दीपदान होता है वैसे सवेरे भी आपको दीपदान करना चाहिए। सो चैतन्य महाप्रभु जी ने भी हम सबको यही शिक्षाएं दी हैं और अब तक ये सारी शिक्षा महाप्रभु जी की हम तक मिल पाई है। श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने और हमारे पूर्वज आचार्यों ने हम सबको ये कार्तिक मास दिया है। इस प्रकार से हम कार्तिक में दामोदर भगवान की पूजा कर सकते हैं, वे सब हमको शास्त्रों के तरीके से हमको समझाया है। कार्तिक के भी बहुत सारी महिमा है। हम प्रतिदिन कार्तिक के विषय में रोजाना एक एक महिमा गाते रहेंगे और बस थोड़ा सा दुर्भाग्य हम नहीं कह सकते हैं, मैं ऐसा कह सकते हैं कि भगवान की सेवा के लिए हमें बाहर जाना पड़ जाता तो हम लाइव नहीं हो पाते कथा में, लेकिन फिर भी भगवान हरि हमसे बाहर सेवा ले लेते हैं तो धन्य है भगवान श्री कृष्णा। अभी 5 दिन हमने रामायण का पाठ वहाँ विराम किया, बहुत अच्छे भक्त थे। तो ये भी भगवान रामचंद्र जी की कृपा रही। तो इसी प्रकार भगवान की कृपा बनी रहे, आप सब वैष्णव का आशीर्वाद बना रहे कि हम भगवान की सेवा से जुड़े रहे। अब रोजाना कार्तिक व्रत की और कार्तिक मास की महिमा कुछ ना कुछ लेते चलेंगे। आज थोड़ा गला ठीक नहीं हमारा, कथा को थोड़ा यहीं विराम करते हैं। कल फिर मिलेंगे और फिर कल कथा को हम प्रारंभ करेंगे। कार्तिक और चरितमृत से फिर जुड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगधर्म हरि नाम संग कीर्तन की जय। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शीला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण बिन शीला प्रभुपाद महाराज की जय। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। ताय गौर प्रेमानंदी श्री श्री कार्तिक मास की जय हो। श्री दामोदर भगवान की जय। व्यापति रामचंद्र भरत शत्रुघ्न लखन हनुमान महाराज की जय। ताय गौर प्रेमानंदी।